हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। माई सेल्फ चेतन सिंह। आपके 10th साइंस के फिजिक्स पार्ट में हम लोग चैप्टर 12 इलेक्ट्रिसिटी ये पढ़ रहे हैं। इसमें आज हम लोग ओम्स लॉ, ये है आपका ओम्स लॉ के बारे में जानेंगे। देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस across the conductor and current through it. Let us explore with an activity. एक एक्टिविटी के द्वारा सबसे पहले ये ओम्स लॉ हम लोग जानेंगे। सबसे पहले इस चैप्टर को, इस ओम्स लॉ को यहाँ समझेंगे, फिर आपको नोट्स और इस पर बेस्ड जो बुक में आपके क्वेश्चन है उसको सॉल्व कराएंगे। तो ये एक्टिविटी आप देखिए, सेटअप ए सर्किट as shown in figure 12.2 consisting of a nichrome wire x y of length say 0.5 meter as an ammeter, a voltmeter and 4 cells of 1.5 volt each. सबसे पहले थोड़ा सा ये जान लेते हैं व्हाट इज नाइक्रोम। नाइक्रोम इज an alloy of nickel, chromium, manganese and iron metals. निकिल जो है एक एलॉय है। ये किसका किसका है, कौन कौन से मेटल्स इसमें हैं? निकिल है, क्रोमियम है, मैग्नीज है और आयरन है। ये देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है, एक्सपेरिमेंट आपका क्या है? सबसे पहले हम एक्स वाई एक सर्किट डायग्राम लेते हैं। एक्स वाई के बीच इस नाइक्रोम वायर को, जिसका रेजिस्टेंस यहाँ आर डिनोट किया जा रहा है, आर को हम फाइंड करेंगे, इसके बीच लगा देते हैं और ये पैरेलल फॉर्म में यहाँ आप देख सकते हैं ये वोल्टमीटर को लगा दिए। इसके सीरीज़ में, मतलब यहाँ अमीटर प्लस से यहाँ जोड़ दिए और एक प्लग की जोड़ दिए ये कनेक्टिंग वायर से। यहाँ सबसे पहले हम एक सेल जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? एक सेल जोड़ते हैं। एक सेल जोड़ेंगे और यहाँ आप देख सकते हैं एक हमने ये टेबल लिया है। यहाँ नंबर ऑफ सेल्स, ये एक सेल लिया गया और करंट थ्रू द नाइक्रोम वायर आई इन एम्पियर। यहाँ जो आपने एमीटर जोड़ा है, इस एमीटर से हम कितना एम्पियर हमको करंट मिला वो यहाँ लिखेंगे। फिर जो वोल्टमीटर यहाँ हमने जोड़ा है, इस वोल्टमीटर से वी की वैल्यू लिखेंगे, वोल्टेज की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस लिखेंगे। इसी तरह से जहाँ हमने एक सेल लगाया, एक सेल और लगा देंगे। अब नंबर ऑफ सेल्स आपके पास 2 हो गए। फिर यही वर्क हम लोग करते हैं, आई एमीटर से और वोल्टमीटर से वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस, ये हम फाइंड करते हैं। फिर 3 सेल जोड़ करके यही काम करते हैं, आई और वी फाइंड करेंगे इस सर्किट डायग्राम से, इस सर्किट से जो हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। और अब 4 सेल हम जोड़ेंगे, इससे भी आई की वैल्यू और वी की वैल्यू फाइंड करेंगे। अब हम कैलकुलेट करेंगे सबके लिए V बाई आई। V बाई आई की जो वैल्यू होगी, ये एक सेल के लिए, 2 सेल के लिए, 3 सेल के लिए और 4 सेल के लिए, इन सब के लिए हम V बाई आई की वैल्यू फाइंड करेंगे और इस पर एक हम लोग ग्राफ प्लाट करते हैं। V बाई आई की वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं तो हमको मिलता है एक कांस्टेंट वैल्यू। V बाई आई ऑब्टेन्ड ईच केस, और V बाई आई के बीच एक ग्राफ हम प्लाट करते हैं। V बाई आई एक ये कांस्टेंट रेशियो होता है। इसी कांस्टेंट रेशियो के कारण हमको एक स्ट्रेट लाइन, देखिए यहाँ करंट एक्स एक्सिस पर लिया गया है, यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस लिया गया 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, ये इस तरह से लिया गया। इस ग्राफ को और क्लियर करके आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए, और इसके रिस्पेक्ट में वाई एक्सिस पर ये पोटेंशियल डिफरेंस जो वोल्ट में है
0.4, 0.8, 1.2, 1.6 एंड 2.0। अब जो हमने फाइंड किया है v और i की वैल्यू, उसको हम यहाँ प्लाट करते हैं। प्लाट करने पर देखिए ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये और ये पॉइंट मिला। इन पॉइंट को हम मिला देते हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मिल रहा है। स्ट्रेट लाइन ये क्लियर कर रहा है कि v/i की वैल्यू क्या है, हमारी कांस्टेंट है। ये v/i की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो यहाँ से हम ये क्लियर कर रहे हैं, देखिए इस एक्टिविटी से जो 1827 में एक जर्मन फिजिसिस्ट जॉर्ज साइमन ओम, ये है 1787 to 1854, found out the relation between the current I flowing in a metallic wire and potential difference across its terminal. The potential difference V across the end to given metallic wire in an electric current is directly proportional to the flowing through it. Means V is directly proportional to I. Potential difference between 2 points V is directly proportional to the flowing current through it, provided its temperature remains same. Means at that time the temperature remains same. This is called Ohm's law. इस ओम्स लॉ को हम मैथमेटिकल इस तरह से शो कर सकते हैं, आप देख सकते हैं। V is proportional I, V is proportional I, V is proportional I means V equals to be I into a constant. This constant is R, means V by I is a constant, and this constant is R. Here V by I equals to be constant, that is R, means V equals to be IR. R is a constant for the given metallic wire at the given temperature and called its resistance. It is property of a conductor to resist the flow of charge through it. Means V equals to be IR. V equals to be IR. This is Ohm's law equation. V is voltage, I is flowing current, and R is the resistance, and this resistance is depend on the property of the conductor, flow of the charge through it. The SI unit of ohm represent by Greek letter ohm according to Ohm's law. What is ohm? Ohm, the potential difference across two ends of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere. Then the resistance R of the conductor is 1 ohm. Means if the voltage is 1 volt and the ampere is 1 ampere, then the ratio of 1 volt and 1 ampere is 1 ohm. It is obviously from equation 12.7 the current through the resistor is inversely proportional to its resistance. Means as you see that V equals to be IR, means I equals to be V by R. I equals to be V by R. If the resistance I is inversely proportional to its resistance, I is inversely proportional to its resistance, means if the resistance is double the current get half. अगर रेजिस्टेंस को हम दुगना कर देते हैं तो करंट हमारा क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा. इट मीन in many practical cases it is necessary to increase
और डिक्रीज द करंट इन द इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसीलिए किसी भी आवश्यकता के अनुसार हम करंट को इंक्रीज कर सकते हैं या डिक्रीज कर सकते हैं। ए कंपोनेंट यूज टू रेगुलेट करंट विदाउट चेंजिंग वोल्टेज सोर्स कॉल्ड वेरिएबल रेजिस्टेंस। और इस तरह से अगर किसी भी कंपोनेंट को हम यूज़ करते हैं रेगुलेट करने के लिए, बिना वोल्टेज को बदले अगर करंट को हम बदलते हैं तो हम रेजिस्टेंस को बदल करके कर सकते हैं, और इस रेजिस्टेंस को हम वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं। इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट ए डिवाइस कॉल्ड रेहोस्टेट इट इज़ ऑफन यूज टू चेंज द रेजिस्टेंस इन द सर्किट। तो इस तरह से किसी भी सर्किट में हम एक रेहोस्टेट नाम का डिवाइस यूज़ करते हैं। इस रेहोस्टेट की रेजिस्टेंस को हम चेंज कर सकते हैं, मीन्स वेरिएबल रेजिस्टेंस होता है। वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए, सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हम करंट को चेंज कर सकते हैं। वी विल नाउ स्टडी अबाउट इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एक्टिविटी। अब एक एक्टिविटी के द्वारा हम इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ते हैं। देखिए एक एक्टिविटी क्या है। टेक ए नाइक्रोम वायर, ए टॉर्च बल्ब, एक नाइक्रोम वायर लेते हैं, एक टॉर्च का बल्ब लेते हैं, एंड एन 0 to 5 एम्पियर रेंज ए प्लग, एक प्लग लेते हैं, की एंड सम कनेक्टिंग वायर्स, और कुछ कनेक्टिंग वायर लेते हैं। सेट अप द सर्किट बाय कनेक्टिंग 4 ड्राई सेल्स ऑफ 1.5 वोल्ट 1.5 वोल्ट ईच। ये सीरीज़ में एक अमीटर के द्वारा इस तरह से हम इस एक सर्किट डायग्राम कनेक्ट करते हैं। एक्स वाई इनके बीच में हम इस नाइक्रोम वायर को जोड़ेंगे, और एक अमीटर हो गया, एक कुंजी हो गई, और ये 4 सेलों को कनेक्ट करते हैं। कंप्लीट द सर्किट बाय कनेक्टिंग द नाइक्रोम वायर। जो गैप है उसमें हम नाइक्रोम वायर को पहले लगाते हैं और अमीटर की रीडिंग लेते हैं। फिर नाइक्रोम वायर को रिप्लेस करते हैं और उसके बीच ये टॉर्च का बल्ब लगाते हैं। फिर अमीटर की रीडिंग नोट करते हैं, फिर रिप्लेस कर देते हैं और 10 वाट का एक बल्ब लगाते हैं एक्स वाई के बीच, और फिर अमीटर की रीडिंग नोट करते हैं। आर द मीटर रीडिंग डिफरेंट एंड डिफरेंट components connecting in the gap xy, what do you above observe indicate। देखिए जो कनेक्टिंग वायर में हमने नाइक्रोम वायर लिया, फिर टॉर्च का बल्ब लिया, 10 वाट का बल्ब लिया, तो सब में जो अमीटर की रीडिंग आ रही है, अमीटर रीडिंग ये डिफरेंट आ रही है, अलग अलग आ रही है। ऐसा क्यों है? जबकि हम 4 सेल यहाँ यूज़ कर रहे हैं। 4 सेल यूज़ करने का मतलब वोल्टेज हमारा यहाँ कांस्टेंट है। वोल्टेज कांस्टेंट होते हुए भी जो करंट है वो अलग अलग आ रहा है, क्योंकि हम अलग अलग रेजिस्टेंस यूज़ कर रहे हैं। यू मे रिपीट द एक्टिविटी कीपिंग मटेरियल कंपोनेंट इन द गैप, ऑब्जर्व एमीटर रीडिंग इन ईच केस, एनालाइज द ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन को आप देखिए, इन दिस एक्टिविटी ऑब्जर्व दैट द करंट इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट कंपोनेंट। जो डिफरेंट कंपोनेंट है इसके लिए करंट आपके डिफरेंट आए। सर्टेन कंपोनेंट ऑफर एज एन easy path for flow the electric current while the other resist the flow. We know that the motion of electron in an electric circuit consists an electric current. The electron, however, are not completely free to move within conductor. There are remains by the attraction of the atom among which they move. Thus, the motion of electron through a conductor is retarded by the resistance. A component to given size
that offer a low resistance is a good conductor. A conductor having same appreciable resistance is called a resistor. A component of identical size of offer a higher resistance is a poor conductor. The insulator of the same size offer is very heavier resistance. Means हम बहुत आसानी से जान सकते हैं, एक कंडक्टर है तो जो गुड कंडक्टर होगा उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, बहुत लो होगा। गुड कंडक्टर जो है उसका रेजिस्टेंस लो होगा। और जो पुअर कंडक्टर होगा, पुअर कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होगा वो हायर होगा। आप देख सकते हैं कि जो इंसुलेटर है, इस इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ये वेरी हायर होता है, इंसुलेटर का रेजिस्टेंस ये बहुत ज़्यादा होता है। अब कुछ फैक्टर्स हैं, फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिन पर आपका रेजिस्टेंस ये डिपेंड करता है। ये एक्टिविटी 12.3 एक्टिविटी हम देखते हैं। कंप्लीट एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ए सेल, ए एमीटर, नाइक्रोम वायर, लेंथ L से मार्क्ड फर्स्ट एंड ए प्लग की एज शोन इन फिगर 12.5। ये 12.5 में ये सेल जोड़ते हैं, अमीटर जोड़ते हैं और इन पॉइंट्स के बीच ये हम ये रेजिस्टेंस, फिर ये दूसरा वाला, फिर ये तीसरा वाला, फिर ये चौथा वाला, 1 बाय 1 ये हम जोड़ते हैं। अब इनके जोड़ने पर हम क्या ऑब्ज़र्व करते हैं, ये ऑब्ज़र्वेशन देखिए। सबसे पहले थोड़ा सा यहाँ ये जान लेते हैं। प्लग की, नोट द करंट एमीटर, रिप्लेस द नाइक्रोम वायर एंड अदर नाइक्रोम वायर थिकनेस, सेम थिकनेस इसकी हो लेकिन लेंथ इसकी क्या हो, जस्ट डबल हो। इसे आप समझिए कि ये लेंथ की एक है तो दूसरा वाला हम क्या करें, 2L लेंथ का ले लें, जबकि थिकनेस दोनों का A आपका इक्वल है, थिकनेस सेम है। नोट द एमीटर रीडिंग नोट करते हैं। रिप्लेस द वायर बाय थिकर नाइक्रोम वायर लेंथ L। A thicker wire has a larger cross section area. Again note down the current through the circuit। फिर क्या करते हैं, ये थिकनेस जो है ये ज़्यादा कर देते हैं, L लेंथ का लेते हैं लेकिन थिकनेस ये ज़्यादा कर देते हैं, थिकनेस ये ग्रेटर हो जाए। अब आप देखिए यहाँ फिगर से एक बार हम फिर से देख ले रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कि ये आपका पहला है, L लेंथ इसकी दिखाई गई है यहाँ से यहाँ तक। इसकी लेंथ देखिए ये यहाँ से यहाँ तक, मतलब जस्ट डबल, ये सेकंड वाले का डबल लेंथ दिखाई गई है। ये थर्ड वाले का आपका मोटा है, सेम लेंथ, और ये एक इंसुलेटर हो सकता है या अन्य कोई चीज़ हो सकता है। एक मिनट, note the different current of all. Does the current depends on the length of conductor? Does the current depends on the area of first nichrome wire connected एक copper wire। इस नाइक्रोम वायर को हटा करके एक कॉपर वायर ये फोर्थ में ले रहे हैं। अब देखिए ऑब्जर्व करते हैं हम लोग, ये ऑब्जर्वेशन क्या है। इट ऑब्जर्व दैट द अमीटर रीडिंग डिक्रीज, अमीटर रीडिंग क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है टू 1/2 व्हेन द लेंथ वायर इज डबल। लेंथ वायर जब हम डबल कर दे रहे हैं, L जो है जब हम डबल कर दे रहे हैं, 2L कर दे रहे हैं, तो I की वैल्यू क्या हो जा रही है, ये घट जा रही है, I की वैल्यू हमारी घट जा रही है। एंड यूज्ड द सेम लेंथ
and used the same length of the circuit. A change in the ammeter reading observed when the wire different material, जब हम different material का लेते हैं and same length and the same area cross section used, तो ये ओम्स लॉ हम अप्लाई करते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। देखिए, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, किन चीज़ों पर ये निर्भर कर रहा है? लेंथ पर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर, और तीसरा है नेचर ऑफ इट्स मटेरियल, इनके मटेरियल पर निर्भर करता है। प्रेस measurement have shown in the resistance of a uniform metallic conductors is directly proportional to its length and inversely proportional to its area cross section. Means R is directly proportional to L, R is inversely proportional to A, means R is proportional to 1 by A. कंबाइन द इक्वेशन, इन इक्वेशन को एक साथ करते हैं, फर्स्ट और सेकंड को, मतलब 12.8 और इसको, आर इज प्रोपोर्शनल एल बाई ए, आर इक्वल्स टू बी रो एल बाई ए। ये रो जो होता है इट इज़ ए कांस्टेंट, ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है और इसको इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी कहते हैं। इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का जो यूनिट होता है, ये यूनिट क्या होता है? ओम मीटर। ये आप देख सकते हैं, इसका रेजिस्टिविटी होता है ओम मीटर। एक चीज़ और यहाँ जान लेते हैं, द मेटल एंड एलॉय हैव वेरी लो रेजिस्टिविटी। जिसकी रेजिस्टिविटी लो होगी उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी। तो एलॉय और मेटल में इसीलिए करंट का फ्लो ज़्यादा होता है। आप देखिए रेजिस्टिविटी इसकी कम है, 10⁻⁻8 ओम मीटर से 10⁻⁻6 ओम मीटर। and a good conductor of electricity. Insulator like rubber and glass have resistivity of the order 10⁻12, 10⁻17 ohm meter. Both the resistance and the resistivity of a material vary with temperature. ये temperature के साथ vary करते हैं। यहाँ आप एक चार्ट ये देख सकते हैं। इस चार्ट को बहुत याद करने की आवश्यकता नहीं है, एग्ज़ाम में या अन्य क्वेश्चंस में ये आपको दिए जाएंगे। ये देखिए कंडक्टर्स जो हैं, ये कंडक्टर्स सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी ये सिल्वर की है और सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी है वो क्या है? सबसे कम है, 10⁻⁻8 के फॉर्म में है। मैग्नीज ये इसकी रेजिस्टिविटी अपेक्षाकृत ज़्यादा है। अब एलायस का नंबर आता है, सेकंड में आपके एलायस हैं और उसके बाद आपके इंसुलेटर हैं। इंसुलेटर्स के आप देखिए 10⁻12, 10⁻13, 10⁻17 इस रेंज के हैं। तो इनका रेजिस्टिविटी चूँकि ज़्यादा है इसलिए कंडक्टिविटी नहीं है, ना के बराबर है। अब देखिए इसके बाद आपके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इस एग्जाम्पल को हम लोग समझते हैं। इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर जो अभी हम लोगों ने पढ़ा है इसका नोट्स आपको, और इस नोट्स के साथ जो इस पे क्वेश्चंस हैं, आपके बुक में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन भी अभी हम लोग कराते हैं। सबसे पहले ये एग्जाम्पल देखते हैं। ए पार्ट है, हाउ मच करंट विल एन इलेक्ट्रिक बल्ब ड्रॉ फॉर ए 220 वोल्ट सोर्स इफ द रेजिस्टेंस ऑफ द बल्ब filament is 1200 ohm, means V is 220 volt, R is 1200 ohm. What we have to find? Resistance. We have to find resistance. Resistance means R. R हमको find करना है। No, R नहीं find करना है। Current will be how much current? करंट हमको फाइंड करना है, मीन्स आई हमको फाइंड करना है। तो V इक्वल्स टू बी आई आर, ये हम जानते हैं, V इक्वल्स टू बी आई आर, आई इक्वल्स टू बी V बाई आर, आई इक्वल्स टू बी V बाई आर। V की वैल्यू 220, ये आप देख सकते हैं 220 और डिवाइडेड बाई 1200 और यू विल फाइंड 0.18 एम्पियर।
बी पार्ट इज हाउ मच करंट will an electric heater coil draw from 220 volt source if the resistance of a heater coil is 100 ohm. रेजिस्टेंस आपको दिया गया है, सेम क्वेश्चन, तो आई आपको फाइंड करना है। आई इक्वल्स टू बी 220 वोल्ट डिवाइडेड 100 मीन्स 2.2 एम्पियर। अगला एग्जाम्पल आपका ये है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल ऑफ ए इलेक्ट्रिक हीटर इज 60 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया गया है? 60 वोल्ट। व्हेन इट ड्रॉज ए करंट ऑफ 4 एम्पियर, अगर ये 4 एम्पियर करंट फ्लो करता है फ्रॉम ए सोर्स, व्हाट करंट will the heater draw if the potential difference is increased to 120? अगर पोटेंशियल डिफरेंस जो है ये इंक्रीज करा करके 120 कर दिया जाए। सबसे पहले आप देखिए, अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ आर आपका क्या हो गया? V बाई आई। वोल्टेज हो गया आपका 60 और करंट हो गया 4 एम्पियर मीन्स 15 ओम। 15 ओम आपका हो गया रेजिस्टेंस। अब व्हाट करंट विल द हीटर ड्रा इफ द पोटेंशियल डिफरेंस इज इंक्रीज 120? पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम 120 कर दें, मीन्स जस्ट डबल कर दें, तो जस्ट डबल करने पर आपका क्या हो गया? करंट आई इक्वल्स टू बी V बाई आर, वोल्टेज हो गया 120 एंड रेजिस्टेंस यू हैव टू फाइंड 15 ohm means current you have to find 8 ampere. The current through the heater becomes 8 ampere. Next, resistance of a metal wire of length 1 meter 26 ohm at 20 degree centigrade. If the diameter of the wire is 0.3 millimeter, what will be the resistivity of the metal at that temperature? Using table 12.2 predict the material of the wire. मतलब जो आपकी वैल्यू निकली रेजिस्टिविटी की, उससे आप ये कौन सा मटेरियल है ये फाइंड करना है। रेजिस्टेंस R is 26 ohm, diameter 0.3 millimeter, millimeter means 10 to the power 0.3 millimeter, 0.3 into 10 to the power minus 3 मीटर। इस पॉइंट को हटाएंगे, ये 10 टू द पावर माइनस 4 हो गया। यहाँ हम देख सकते हैं डायमीटर हो गया 3 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4 मीटर, लेंथ 1 मीटर, ये देखिए लेंथ विल बी 1 मीटर। द इक्वेशन इज रो इक्वल्स टू बी आर ए बाई एल। ए मीन्स ए एक वायर है, एक सिलेंडर की तरह है, मीन्स पाई आर स्क्वायर। ये आर हो गया, ये वैल्यू हो गई हमारी पाई आर स्क्वायर। आर रेडियस हो गया डिवाइडेड बाई एल। आर मीन्स डी बाई 2, आर कैपिटल आर इंटू पाई डी बाई 2 मीन्स डी स्क्वायर बाई 4 इंटू एल मीन्स आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल। यहाँ हम देख सकते हैं इक्वेशन हमको कौन सा लगाना है, ये देखिए रो इक्वल्स टू बी आर ए बाई एल, आर पाई डी स्क्वायर बाई 4 एल। यही सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। आर की वैल्यू 26, पाई 3.14, डी ये वैल्यू आपकी डी की हो गई
डी का आप स्क्वायर कर दीजिए, लेंथ हो गया आपका 1 मीटर, और आप रो विल बी फाइंड 1.84 इंटू 10⁻⁻6 ओम मीटर। At 20 degree centigrade is 1.84 into 10⁻⁻4 ohm meter for the from the table 12.2. We see that this is the resistivity of manganese. ये मैग्नीज की रेजिस्टिविटी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज a wire of a given material having length L and area of cross section A has the resistance of 4 ohm. What would be resistance of another wire of the same material having length L by 2 and cross section is 2A? लेंथ L है, लेंथ को हाफ कर दिया गया, क्रॉस सेक्शन एरिया A है, क्रॉस सेक्शन एरिया जस्ट डबल कर दिया गया। फार्मूला है हमारा रो इक्वल्स टू बी आर ए बाई एल। इससे हम क्या लिख सकते हैं, आर इक्वल्स टू बी रो एल बाई ए, रो एल बाई ए। अब पहला हम लोग यूज़ करते हैं, आर आपका R1 हो गया, रो एल बाई ए हो गया, और ये वैल्यू हमारी 4 ओम दी गई है, ये 4 ओम हमने लिख दिया। सेकंड देखिए R2 हमने लिया, रो इलेक्ट्रिक रेजिस्टिविटी वही रहेगी, लेंथ क्या कर दिया गया, लेंथ हाफ कर दिया गया, L बाई 2 हमने लिख दिया ये, और ए क्या हो गया आपका डबल हो गया, क्रॉस सेक्शन एरिया आपका डबल हो गया, तो 2A लिख दिया गया। ये वैल्यू आपकी क्या हो गई 1/4 रो एल बाई ए, ये हो गया। अब इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से हम क्या फाइंड करते हैं, देखिए R2 इक्वल्स टू बी 1/4 R1, R2 इक्वल्स टू बी 1/4 R1। R2 आपका क्या है 1 ओम, द रेजिस्टेंस ऑफ द रेजिस्टेंस आपका क्या है 4 ओम। ये देखिए रेजिस्टेंस आपका 4 ओम है, यहाँ 4 ओम, तो 4 ओम का क्या हो गया 1/4 R, 1/4 R2 का मतलब क्या हो गया 1 ओम, मतलब 4/4 क्या हो गया आपका 1 ओम। जो न्यू रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज 1 ओम। अब आपके क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चंस करने से पहले जो अभी आज हम लोगों ने पढ़ा इसका एक शॉर्ट नोट आपको दे रहे हैं, देखिए ये है आपका ओम्स लॉ। ये आप अपनी कॉपी में नोट करेंगे, इसको लर्न कर लेंगे, ये बहुत सेलेक्टेड सा नोट है। और जो कुछ आपने समझा है उस समझने के अनुसार आप जो भी क्वेश्चन आपको मिलेंगे उस क्वेश्चन के अनुसार आप आंसर लिखेंगे, लेकिन ये सबसे ज़रूरी चीज़ है। ओम्स लॉ क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस V across the end of a given metallic wire in an electric circuit is directly proportional to the current flowing through it, provided its temperature remains the same. This is called Ohm's law. In other words, V is proportional I, or V by I equals to be constant, that is R. What is R? R is resistance of the given metallic wire. V equals to be IR. V equals to be IR. Ohm's law equation. VI graph is a straight line that passes through the origin of the graph. ग्राफ आपने अभी पीछे देखा है, यहाँ आप ग्राफ फिर एक बार ज़रूर बना लेंगे। इस ग्राफ को, ये आपको मैं फिर से बता दे रहा हूँ, इस ग्राफ को आप बना लेंगे
और पासेस थ्रू ओरिजिन। ये आप देखिए, एक एक्सिस पर आपका करंट ये हो गया एम्पियर में, और यहाँ आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया वोल्ट में, और ये ग्राफ आपको स्ट्रेट लाइन मिल रहा है और ये ओरिजिन से पास हो रहा है। इस ग्राफ को आपको वहाँ बना लेना है। आगे हम लोग देखते हैं ESI यूनिट इसकी क्या है। ESI यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस इज ओम। ये ओम इसका सिंबल है, OHM भी हम लिख सकते हैं, या इस तरह से ओम का सिंबल लिख सकते हैं। ओम की डेफिनेशन आप देख लीजिए। इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स of a conductor is 1 volt and the current through it is 1 ampere, then the resistance R of the conductor is 1 ohm. That is 1 ohm equals to be 1 volt divided by 1 ampere, such as I equals to be V by R, means R equals to be V by I. This implies R इक्वल्स टू बी R ओम हो गया, R इक्वल्स टू बी V बाई I, मीन्स V वोल्ट हो गया, I एम्पियर हो गया। ये देखिए, द करेंट थ्रू ए रजिस्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स रेजिस्टेंस। यहाँ से भी आप देख सकते हैं कि I और R, अगर वोल्टेज आपका कांस्टेंट है, I is inversely proportional to R, means the current through a resistor is inversely proportional to its resistance. Factors on which the resistance of a conductor depends. कौन से फैक्टर्स हैं जिस पर फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। किसी भी चालक का प्रतिरोध किन चीज़ों पर निर्भर करता है। देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर डिपेंड्स फर्स्ट ऑन इट्स लेंथ, सेकंड ऑन इट्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थर्ड ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिफॉर्म metallic conductor is directly proportional to its length and inversely proportional to the area of cross section A. That is, R is proportional L and R is proportional 1 by A. This is equation first and this is equation second. Combining equation first and second, we get R is proportional L by A. R equals to be rho L by A, where rho is a constant of proportionality and is called the electrical resistivity of the material of the conductor. इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का डेफिनेशन यहाँ से देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर ऑफ यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ। जैसे फार्मूला ये है हमारा, रो इक्वल्स टू बी आर ए बाई एल। आर ए बाई एल मीन्स इफ ए इक्वल्स टू बी 1 मीटर स्क्वायर and L equals to be 1 meter, then rho equals to be R. Ohm meter is unit of rho. तो इसी को हम डेफिनेशन में लिखते हैं कि रेजिस्टिविटी इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर। rho equals to be R. Resistivity is equals to the electrical resistance of a conductor of unit cross section. Unit cross section means A is
1 मीटर स्क्वायर यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया एंड यूनिट लेंथ मीन्स L इक्वल्स टू बी A, रो इक्वल्स टू बी RA। The unit of the electrical resistivity is ohm meter. Electrical resistivity is a characteristic property of the material, मतलब ये हर मटेरियल के लिए अलग अलग होता है, कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है उस मटेरियल का। रेजिस्टिविटी ये मेटल्स के लिए और एलॉयज़ के लिए ये लगभग है 10⁻⁻8 to 10⁻⁻6 ओम मीटर, और इंसुलेटर के लिए है 10⁻12 to 10⁻11 ओम मीटर। ये हम लोग टेबल में भी इसको पढ़ चुके हैं। अब देखिए जो क्वेश्चंस हम लोगों के थे उन क्वेश्चंस को यहाँ देखते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन है जो अभी हम लोगों ने नोट्स में भी पढ़ा है, वही आपका पहला क्वेश्चन भी है। यहाँ से हम लोग क्वेश्चंस देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ आपका क्वेश्चन ये लिखा हुआ है आपके बुक में, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन वहाँ है 1 2 3 4 5, ये 5 क्वेश्चंस हैं यहाँ। इन 5 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस यहाँ हम आपको बता रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन व्हाट फैक्टर डू द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स। अभी हम लोगों ने जाना है रेजिस्टेंस, आंसर इसका देखते हैं। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर डिपेंड्स ऑन, फर्स्ट है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर, लेंथ पर। रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इफ द लेंथ इंक्रीजेस रेजिस्टेंस विल आल्सो इंक्रीजेस। सेकेंड, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पर डिपेंड करता है। देखिए सेकेंड है हमारा बी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, इस पर डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ए कंडक्टर, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑफ ए कंडक्टर, इफेक्ट ऑफ मटेरियल ऑफ ए conductor. The resistance of a conductor is also depend on the material of a conductor. In general, the resistance of a nichrome wire is 60 times more than the copper wire, as nichrome has higher electrical resistance. और फोर्थ ये डिपेंड करता है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर हम लोगों ने रिमेन्स कांस्टेंट टेम्परेचर पर ओम्स लॉ जाना है, इसका मतलब टेम्परेचर पर भी ये डिपेंड करता है। द रेजिस्टेंस ऑफ ऑल प्योर मेटल इंक्रीजेज ऑन द इंक्रीजिंग द टेम्परेचर एंड डिक्रीजेज ऑन डिक्रीजिंग द टेम्परेचर। सेकेंड क्वेश्चन है हम लोगों का, विल करंट फ्लो मोर इजली थ्रू ए थिक वायर और ए थिन वायर और of the same material when connected to the same source and why। देखिए क्वेश्चन ये है आपका कि थिक वायर में आसानी से फ्लो होगा करंट या थिन वायर में। तो हम जानते हैं V इक्वल्स टू बी आई आर। अब I किस पर डिपेंड कर रहा है, R पर, जबकि सोर्स आपका सेम है, सोर्स सेम है मतलब वोल्टेज सेम है। अब हम ये जान रहे हैं कि रो इक्वल्स टू बी आर ए बाई एल। आर ए बाई एल में यहाँ से हम देखते हैं रेजिस्टेंस आर इक्वल्स टू बी रो एल बाई ए। अब थिक वायर लिया जा रहा है तो थिक वायर का मतलब ए मोटा होगा, ए जब मोटा होगा तो रेजिस्टेंस आर कम होगा। ए जब ज़्यादा हो गया, मोटा हो गया, तो आर आपका कम होगा। जब रेजिस्टेंस कम होगा, आर आपका कम हो गया, तो आई की वैल्यू आपकी ज़्यादा होगी, क्योंकि आई इक्वल्स टू बी वी बाई आर, आई इक्वल्स टू बी वी बाई आर। तो यहाँ वी आपका कांस्टेंट है, तो
आर आपका जब ज़्यादा हो गया, आर आपका जब कम हो गया, आई की वैल्यू आपकी ज़्यादा हो गई। अब थिन वायर के लिए देखते हैं, ए की वैल्यू कम हो गई तो आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई, और जब आर की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो आई की वैल्यू कम हो गई। यहाँ से देखते हैं इसका आंसर। द करंट विल बी थ्रू द करंट विल फ्लो more easily through a thick wire as compared to the thin wire because the resistance of thick wire is less than that of thin wire. Less resistance means more current. Question number 3, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। Let the resistance of an electrical component remains constant while the potential difference across two ends of the component decreases to half of a Fehner value. What change will occur in the current through it? यहाँ देखिए क्या है, electrical component remains constant while the potential difference across two ends of the component decrease half, मीन्स रो कांस्टेंट है, रो इक्वल्स है आपका आर ए बाई एल, नहीं करंट के फॉर्म में है। देखिए V इक्वल्स टू बी आई आर, सोर्स आपका कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट रिमेन्स कांस्टेंट, रेजिस्टेंस आपका कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है। क्या जब आर कांस्टेंट हो गया तो क्या हो गया, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ ए कंपोनेंट डिक्रीज हाफ, V को क्या कर दिया गया, आधा कर दिया गया, तो आपका करंट क्या हो गया, हाफ हो गया। आंसर आपका क्या हो गया, अमाउंट ऑफ करंट विल बी हाफ्ड, अमाउंट ऑफ करंट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। Why are coil of electric toaster and electric iron made of alloy rather than pure material? प्योर मेटल की अपेक्षा इसको एलॉय का क्यों बनाते हैं? आंसर, द coil of such heating applications are made of an alloy rather than a pure metal because फर्स्ट है द रेजिस्टिविटी ऑफ एलॉय इज़ मच हायर देन ए प्योर मेटल, एक प्योर मेटल से रेजिस्टिविटी इसकी ज़्यादा होती है। एंड सेकेंड इज़ एन एलॉय डज नॉट अंडरगो ऑक्सीडेशन ईजली इवन द हायर टेम्परेचर व्हेन इट इज़ इवन रेड हॉटेड, जब इसको गर्म किया जाता है तो ऑक्सीजन से ये रिएक्शन करके ऑक्सीडाइज्ड नहीं होता है, जल नहीं जाता है जल्दी से, इसलिए ये प्योर मेटल की अपेक्षा किसका बनाया जाता है, एलॉय का बनाया जाता है। अब एक क्वेश्चन आपका और रहा, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज विच एमंग आयरन एंड मर्करी बेटर कंडक्टर्स, विच मेटल इज बेस्ट कंडक्टर, आयरन और मरकरी में कौन सा बेटर कंडक्टर है, तो ये आयरन है। आप जो चार्ट दिया गया है, टेबल दिया गया है, उससे भी आप जान सकते हैं। और बेस्ट कंडक्टर क्या हुआ आपका, बेस्ट कंडक्टर आपका सिल्वर है। तो आज हम लोगों ने ये पढ़ा कि ओम्स लॉ और ओम्स लॉ में किस तरह से वोल्टेज और करंट ये निर्भर करते हैं, रेजिस्टिविटी हमने जानी, और इस पर बेस्ड ये जो क्वेश्चंस थे, इन क्वेश्चंस को हम लोगों ने जाना, और इस तरह से ये टॉपिक आपका कंप्लीट होता है।